नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह सवेरे के 9 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। हम मौजूद हैं रिपब्लिक ईबेक्स कैश स्टूडियो में। ड्रग्स केस में देखिए एक्शन में एनसीबी की टीम। जया साहा और श्रुति मोदी को एनसीबी का समन जारी हो चुका है। आज 11:30 बजे पूछताछ इन दोनों से एनसीबी की टीम करेगी ड्रग्स मामले में। जी हाँ, तो ड्रग रैकेट को लेकर लगातार बड़ी खबरों का आप तक हम पहुंचा रहे हैं और किस तरह से मुंबई ड्रग रैकेट का ये कनेक्शन बाहर से सामने आ रहा है, जहां दुबई से भी इसके तार और लिंक जुड़े हुए हैं। इसका पूरा खुलासा हो रहा है और बड़ी निगरानी है। एनसीबी की टीम इस पर लगातार मॉनिटरिंग किए हुए है और आज आपको बताया कि सुबह 11:30 बजे पूछताछ होनी है जया साहा और श्रुति मोदी से। एनसीबी की टीम यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ करने वाली है इन दोनों से। बिल्कुल, फॉर्मर बिजनेस मैनेजर है सुशांत सिंह राजपूत की श्रुति मोदी। बहुत कुछ बताने को होगा श्रुति मोदी के पास एनसीबी की टीम को। और जया साहा, देखिए जया साहा के साथ एक चैट भी वायरल हुई थी रिया चक्रवर्ती की, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी बहुत सी बातचीत थी। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी गौरव श्रीवास्तव एनसीबी के ऑफिस से और साथ ही रीमा प्रसाद इस समय मेरे साथ मौजूद हैं लाइव। गौरव, आज श्रुति और जया साहा से पूछताछ एनसीबी की टीम करेगी। बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ये दोनों के दोनों इस पूरी जांच में, इस पूरी तफ्तीश में। बिल्कुल, ये देखिए दोनों ही महत्वपूर्ण, चाहे जया शाह हो चाहे श्रुति मोदी। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जिस तरीके से इसमें ड्रग एंगल आया है, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि रिया चक्रवर्ती के जो आरोप है सुशांत की निजी ज़िंदगी को लेकर, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि तमाम सारे ऐसे आरोप हैं जिनको वेरीफाई करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सेकंड अकाउंट्स हों, इसके अलावा भी अकाउंट्स मिले और भी लोगों के बयान मिले। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुशांत को लेकर जो पार्टियों की बातें आ रही कि पार्टियां होती थी, वो चाहे लोनावाला के फार्म हाउस से लेकर और यहाँ पर उनके जो अलग अलग जहाँ पे भी फ्लैट्स पे वो रहे, क्या किस तरह की पार्टीज आयोजित होती थी, वहाँ पर किस तरीके का कार व्यवहार होता था, किस तरह का माहौल होता था, ये बेहद समझना जरूरी है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो सुशांत के कहने पर इस तरह के ड्रग्स मंगवाती थी या वो पैसों का लेन देन करती थी। तो इन आरोपों को पता लगाने के लिए कि क्या ये निराधार है, इसके लिए बेहद जरूरी होगा कि एनसीबी पूछताछ करेगी। साथ ही साथ ड्रग एंगल क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि इस मामले में जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग नेक्सस को लेकर लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है, उसमें और भी ज्यादा फिलहाल जो है गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो राहिल नाम का शख्स गिरफ्तार है, वो उसकी निशानदेही पर लगातार जो है मुंबई बिल्कुल लगातार एक कड़ियां सामने निकल कर आ रही हैं और बहुत सारे अभी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और पूछताछ लगातार जारी है। रोहन राय के घर के पास हम चलते हैं क्योंकि वहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी इस वक्त रीमा जुड़ी हुई है। रीमा, आपसे जानना चाहेंगे, रोहन लगातार फरार चल रहा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या गतिविधियां उसको लेकर, क्या कुछ एक्शन, कोई कार्रवाई हुई है, कुछ गतिविधि आप देख पा रही हैं? दूसरी चीज कि इस ड्रग्स कनेक्शन का तार सीधे दुबई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आप राहिल का जिक्र कर रहे थे अभी मेरे सहयोगी गौरव, तो मैं राहिल पे ज़रा फोकस करूंगी। राहिल वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी एनसीबी की टीम को, क्योंकि यही वो शख्स है जिसके जरिए बॉलीवुड के उन चुनिंदा चेहरों के पास पहुंचा जा सकता है जहां से सफलता मिल सकती है और वो चेहरे शिकस्त में आ जाएंगे, वो चेहरे पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। लेकिन अब चूंकि रोहन पे आपने फोकस किया है तो रोहन को लेकर मैं अपडेट कर दूं। मुंबई पुलिस की लापरवाही तो रोहन के मामले में खूब देखने को मिली है, लेकिन अब हम बताने आपको जा रहे हैं ये कि हमारी जो एसआईटी टीम है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है, वो क्या कदम उठाए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये तलाश कर लिया है, ये पता लगा लिया है कि रोहन कहीं और नहीं गया है, वो हरियाणा नहीं, वो नागपुर नहीं, वो इसी मुंबई में है। और उसके लास्ट लोकेशन के बारे में हमने दादर में बताया था कि दादर में उसका लास्ट लोकेशन है, जो परसों 11:35 पे उसके मोबाइल के ऑन होने के बाद पता चला था। लेकिन अब रोहन का वो घर जहाँ पे ये बड़ी घटना हुई थी, वहाँ सीबीआई की टीम पहुंचती है और रोहन के बारे में पूछताछ। और बिल्कुल रोहन सामने आए, इंतजार इसी बात का। रीमा, गौरव, वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए अंकुर और साथी करमजीत सिंह, इन दोनों के मामले में आज सुनवाई होनी है। 7 दिन की रिमांड पर ये दोनों थे और रिमांड इनकी खत्म हो रही है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बोथ आर वन ऑफ द पेडलर्स, ड्रग पेडलर्स, जिनसे ड्रग्स मंगवाए जाते थे, पूरी व्यवस्था कराई जाती थी। नाम उनके अंकुर और करमजीत, जिनकी रिमांड खत्म हो रही है। अब इन दोनों को पेश कोर्ट में किया जाएगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। बॉलीवुड में ड्रग्स कंपनी का बॉस, माया नगरी में मौत का सबसे बड़ा सौदागर, कहां छिपा है राहिल का आका?
बड़ी मछली के तलाश में एनसीबी। सपनों की नगरी यानी माया नगरी मुंबई में मौत के काले कारोबार के खिलाफ एनसीबी की जांच में हर दिन कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई चमकते सितारों पर ग्रहण की तलवार लटकती नजर आ रही है। जो राहिल है, ये राहिल रिया का करीबी है। ये राहिल शौविक को भी जानता है। रिया से राहिल का कनेक्शन है, राहिल का शौविक से कनेक्शन है, और राहिल का बॉस बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा शख्स है। आपको बता दें, राहिल के पास से 4,36,000 रुपए कैश और 928 ग्राम चरस बरामद हुई थी। एनसीबी की जांच में बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश जारी है। एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग पेडलर राहिल से लगातार पूछताछ से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसीज के निशाने पर अब वो शख्स है जिसके इशारे पर राहिल काम करता था। सैम यानी राहिल भले ही एनसीबी के घेरे में है, लेकिन अब भी कई बड़ी मछलियां आजाद हैं। एनसीबी अब राहिल के बॉस की तलाश में है। सूत्रों की माने तो ये वो शख्स है जो फिल्मी दुनिया से ही है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक राहिल का बॉस बॉलीवुड में बड़ा नाम है। मुंबई की सफाई के लिए एनसीबी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही। एनसीबी अब उन बड़े खिलाड़ियों की तलाश में है जिनके इशारे पर राहिल जैसे प्यादे काम करते थे। राहिल वो कड़ी है जिसे जोड़कर एनसीबी ड्रग्स के काले कारोबार से जुड़े हर चेहरे को बेनकाब करना चाहती है। राहिल को मुंबई के वर्सोवा इलाके से गिरफ्तार किया गया, जो कि सितारों का गढ़ माना जाता है। पुलिस ने राहिल के पास से 928 ग्राम चरस, 4,36,000 रुपए नकद बरामद की। राहिल ने अब तक पूछताछ में कबूला कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया के तार काफी गहरे हैं। राहिल की निशानदेही पर एनसीबी ने लगातार 2 दिन तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनसीबी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहिल को ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था? क्या राहिल खुद ड्रग्स लाता था? किसके इशारे पर राहिल काम करता था? राहिल की गिरफ्तारी ड्रग पेडलर अनुज और करमजीत की निशानदेही पर हुई। राहिल कैजान के भी संपर्क में था और रिया के भाई शौविक के भी। यानी माया नगरी में ड्रग्स के कारोबार का हर तार राहिल से जुड़ा है, और जो राहिल को आदेश देता था वो है इस मौत के कारोबार का मास्टरमाइंड। ऐसे में अब एनसीबी उस बड़ी मछली के शिकार के लिए निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।